शिमला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश में चल रहा लोकतंत्र का महायज्ञ, पूरे देश में एक समान है वातावरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमीरपुर पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशियों के हक में मांगा वोट, कांग्रेस पर जमकर किया कटाक्ष। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कंगना को घेरा। कहा, कंगना अपने काडर का सम्मान नहीं करती। कंगना ने ना विधानसभा की चौखट देखी है ना देखेंगी। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा बिलासपुर पहुंचे, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर ओपीएस के मुद्दे को लेकर किया पलटवार। कहा, जब वो खुद सीएम थे तब तो कुछ नहीं करता। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता में जुबानी जंग जारी है। आईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष ने गठबंधन सरकार बनाने का किया दावा। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस समय लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ का 6वां चरण पूरा हो चुका है और अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में घूमने के बाद वो एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरे देश में एक समान वातावरण है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सभी जगहों पर लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सकारात्मक रूप से देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में देश के विकास के लिए एक एक पल और क्षण समर्पित किया है, जिससे देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव को सकारात्मक मुद्दों पर लड़ने का प्रयास किया है और पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार थम जाएगा। तो पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है। अनेक अनेक राज्यों पर अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है। ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। 1 जून को लोकसभा और विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर के भिजड़ी गांव पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन भारूमती का पिटारा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। कांग्रेस को वोट देना मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वो कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और होने वाले उपचुनाव प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल समेत बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। हम भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है।
दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। इंडी गठबंधन भानुमति का पिटारा है। आप देखो कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा, आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता साहब जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जिला शिमला के ननखड़ी पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जयराम को गाड़ी में नहीं बिठाती कंगना। उन्होंने कहा कि कंगना अपने कार्डर तक का सम्मान नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना ने न विधानसभा की चौखट देखी है, न ही देखेंगी। कंगना के साथ चले हुए हैं, साथ साथ हालत देखो। जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कंगना आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठा रही है और इससे ज्यादा आपको आप पीछे पीछे भागते हैं, आप पीछे पीछे भागते हैं, आप गिर जाते हैं, कंगना आपके ऊपर से निकल जाती है। दूसरी तरफ ये बच्चा, संस्कारी बच्चा, कितना संयम रखा है, कितने संयम से चुनाव लड़ रहा है, ये आप लोगों की बदौलत है। कंगना से कह रहे थे कि भाजपा का काडर जो है वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या कह रही थी? कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। प्रतिभा सिंह रानी होने की वजह से सांसद नहीं थी, या वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री इसलिए नहीं थे कि वो राजा थे। बकायदा आप लोग चुनाव जिता के उनको शिमला भेजते थे, तब वो मुख्यमंत्री बनते थे। कंगना ने जो है चौखट नहीं देखी विधानसभा की और लोकसभा की, और बोलो देखेगी भी नहीं। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा बिलासपुर पहुंचे। इस मौके पर सतपाल रायजादा ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटे जाने व
ओपीएस के मुद्दे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब खुद मुख्यमंत्री थे तब तो ओपीएस को बहाल करने के मामले को लेकर कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों का वोट बैंक कांग्रेस की ओर जाता देख वो बौखला गए हैं। इस दौरान सतपाल रायजादा ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा ने जिस तरीके से खरीदो-फरोख्ती एमएलएज की और उसके बाद जो माहौल भाजपा के खिलाफ तैयार हुआ है, निश्चित तौर पे आज हम 6 की 6 जो विधानसभा की सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं और उसके साथ 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में इसलिए आया है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जनकल्याण ले आने की नीतियां थी वो सामने आई हैं और 14 माह का कार्यकाल में हमने ओपीएस 1 जून को अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार काफी जोरों पर है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। शिमला कांग्रेस कार्यालय में एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर देश में परिवर्तन की लहर बताते हुए गठबंधन की सरकार बनाने 6 चरण के चुनावों में इंडी है और 3 भावनाएं भय, गुस्सा और दुख देश के लोगों में देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बदलाव की आवाज पूरे देश में आ रही है। देश में 45.4% बेरोजगारी दर हो गई है और 1 घंटे में 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं में गुस्सा है क्योंकि 10 साल में अपेक्षा के मुताबिक रोजगार नहीं दिया गया। वहीं जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो केवल नाम मात्र के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में आपदा के वक्त पीएम मोदी ने आंख बंद कर ली थी और दूसरे घर को मदद नहीं दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।